लद्दाख में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, फूका बीजेपी का ऑफिस। क्या विदेशी ताकतों का मोहरा बने सोनम वांगचुक? महबूबा मुफ्ती बोली, लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अमित मालवीय का बड़ा दावा, हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्षद की साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की और इसी के साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दिया। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की जो तस्वीरें हैं वो बांग्लादेश के इंतरिम प्रधानमंत्री के साथ काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मोहम्मद यूनुस के साथ जो तस्वीरें सामने आ रही है सोनम वांगचुक की, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या सोनम वांगचुक जो है वो सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर कहीं विदेशी हाथों का मोहरा तो नहीं बन गए हैं, जिसकी वजह से लद्दाख में ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से हिंसक हो चुका है और छात्रों की यहां पर एंट्री हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था और इसी के दौरान ये जोरदार तरीके की हिंसा देखने को मिली, जहां पर छात्रों की झड़प जो है वो पुलिस के जवानों से भी हुई है। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक की एक पुरानी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे सोशल मीडिया यूजर ऋषि वागरी की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं कश्मीर में और इसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सोनम वांगचुक जो अब तक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभा रहे थे वो अब कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। उनका अलगाववादी रुख सामने आ गया है। पर्यावरणवाद सिर्फ एक दिखावा माना जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जब हिंसा काफी ज्यादा भड़क चुकी है, बीजेपी के दफ्तर में आग लग गई और इसके अलावा अलग अलग जगहों से जब खबरें सामने आने लगी हिंसा की, तो इसको लेकर के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जहां पर कहा कि किसी भी प्रकार की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हो रही है, जो आंदोलन अब हिंसक माहौल में तब्दील हो चुका है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही पार्षद का हाथ है। दरअसल आपको बता दें कि अमित मालवीय ने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर और कहा कि लद्दाख में दंगा कर रहा यह व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद पुटसोंग स्टेंजिन सेत्यापांग है। उसे भीड़ को उकसाते और बीजेपी कार्यालय तक हिल काउंसिल को निशाना बना करके की गई हिंसा में शामिल होते हुए साफ देखा जा सकता है। क्या राहुल गांधी इसी तरीके की अशांति की कल्पना कर रहे हैं? इतना ही नहीं, बकायदा बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इन तस्वीरों को साझा किया है और उन्होंने भी यही बातें दोहराई हैं कि कैसे कांग्रेस के पार्षद का हाथ इन दंगों के पीछे है और छात्रों को उकसाने के पीछे है। इस बीच अब तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिएक्शन भी इस हिंसा को लेकर के सामने आ रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि भारत सरकार को अब ईमानदारी और गहराई से यह आंकलन करना चाहिए कि 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है। यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं जिसे अशांति का केंद्र माना जाता है, बल्कि लद्दाख का है, जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी है।
लेह जिसे लंबे समय से शांतिपूर्ण और संयमित प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, अब हिंसक प्रदर्शनों की ओर खतरनाक बदलाव देख रहा है। लोग धैर्य खो चुके हैं, खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित और अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की नेत्री मुमताज पटेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से साल 2019 में फैसला लिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांट करके यूनियन टेरिटरी बनाई गई और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, तो अब इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार को मुद्दे में बात करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस की नेत्री मुमताज पटेल ने कहा। प्रदर्शन के खिलाफ तो खैर हम सब हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है तो जनता के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो सड़क पे उतरें। और जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इस तरीके से खेलते हैं, जाहिर है अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले, लेह लद्दाख की बात कर ले, स्टेटहुड की डिमांड तो आएगी क्योंकि सबको एक फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो सब अपने हिसाब से अपना राज्य चलाना ज़रूर चाहेंगे। और ये अगर जनता की आवाज़ है तो सरकार को गौर और गंभीरता से सुननी चाहिए और एक पॉइंट पे आना चाहिए कि आपस में बैठ के बात कर सके और उनकी डिमांड को स्ट्रांगली सुने और उसके ऊपर। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने लेह में हो रहे इस हिंसा पर कहा, सुनिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम ये समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो लेह वालों ने भी नहीं माना और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी नहीं माना। इस रियासत के 2 हिस्से कर दिए, लेह को अलग किया गया, उसको यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। और वो ये वादा किया गया कि कुछ अरसे के बाद स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो वापस नहीं आया। इलेक्शन भी हो गए, स्टेटहुड को नहीं बहाल किया। और साथ साथ लेह वालों की भी शिकायत ये थी कि वो भी चाहते हैं कि उनको भी लेजिस्लेशन हो, उनका भी जो क्या नाम है सिस्टम है वो बाज़ाब्ता डेमोक्रेटिक से चले। मगर बदकिस्मती यह है कि उनकी भी बातचीत हुई। वो प्रोटेस्ट आज थोड़ा ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो काफी अरसे से वो कर रहे हैं। जब से स्टेट उनका यूनियन टेरिटरी बना तब से ही वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि उनको भी लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो वो उन्होंने नहीं किया। अब वो फाइनली शायद उन्होंने उनका दफ्तर जला दिया। तो मुझे लगता है कि वो वायलेंस के ऊपर आ गए अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैसला होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो हालात यहाँ पहुंच गए। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ये जो हिंसा हो रही है, हिंसा से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, बल्कि सरकार को मिलकर के इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए। सुनिए क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा। सैंडल हुआ है लद्दाख, जिस तरह जम्मू कश्मीर में सैंडल हुआ है उसी तरह लद्दाख भी हुआ है। जहां वो बात सही है वहां ये भी है कि जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। जहां वो इम्पोर्टेंट है वहां जम्मू कश्मीर भी इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ के लोग हैं उनके जो एस्पिरेशन है उनकी भी बात सुननी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इन मांगों को लेकर के अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा जताया था। लेकिन इन सब के बीच में लेह जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिया है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी जुलूस, रैली या मार्च बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बयान नहीं देगा जिससे शांति भंग हो या कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला इलाके में शांति बनाए रखने और हालात बिगड़ने से रोकने के लिए लिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।